हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग से एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द पार्ट ऑफ बीकॉम सेकंड ईयर। और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक बार फिर मैं अपने स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि कोविड-19 कोरोना का खतरा अभी हमारे देश से पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अतः हमें अब भी पूरी सावधानी बरतनी है। इस बीमारी के प्रति अपने आप को जागरूक रखना है, अन्य लोगों को भी जागरूक करना है। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे युवा पीढ़ी ही कर सकती है। इसीलिए मैं अपने युवा छात्रों से निवेदन करूंगा कि वो लोगों को इसके प्रति जागरूक करें और अपने आप भी घर से अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होने के बाद ही निकलें, अन्यथा घर पर रह के पढ़ाई करें। जो कोई भी प्रॉब्लम पढ़ाई से संबंधित स्टूडेंट को आ रही हो, वो बीकॉम सेकेंड ईयर की किसी भी पेपर में हो, वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसको सॉल्व करा दूँगा। या फिर मेरे से मोबाइल पर डिस्कस कर लें या मुझे मेल आईडी कर लें। मेरी मेल आईडी dravsharma@gmail.com है। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। Elements of cost, especially there are three elements of cost. First is materials, second is labor, and third is expenses. And again category of material, direct material and indirect material. The same condition in labor, direct labor and indirect labor. And again same condition in expenses, direct expenses and indirect expenses. So it's a chart of elements of cost. Next, now is classification of cost. Components of total cost. उत्पादन की कुल लागत की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक लागत विवरण तैयार करना होता है। इसमें लागत के सभी तत्वों के आधार पर कुल लागत का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, तो फर्स्ट कॉस्ट इज ए प्राइम कॉस्ट। पहली लागत होती है मूल लागत। मूल लागत में द इंक्लूड इन प्राइम कॉस्ट, नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट, नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड मूल लागत को प्रत्यक्ष लागत यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, प्रथम लागत फर्स्ट कॉस्ट भी कहा जाता है एंड फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं। मूल लागत को ज्ञात करने का उद्देश्य उत्पादित वस्तु की कुल लागत के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों में बांटना होता है। नेक्स्ट इज मूल लागत को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, अर्थात डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड all direct expenses equal to prime cost. So formula is prime cost equal to direct material, direct wages and all direct expenses. And now second is work cost or factory cost.
कारखाना लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से कारखाना लागत पर नियंत्रण करना। कारखाना लागत का मुख्य रूप से उद्देश्य कारखाना लागत पर नियंत्रण करना, कारखाने की स्किल्ड को ज्ञात करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। स्पेशली द फार्मूला ऑफ वर्क कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड एंड आफ्टर दैट ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कारखाना लागत में कार्यालय और प्रशासनिक एक्सपेंसेस को यदि हम ऐड कर देते हैं तो वो ऑफिस कॉस्ट हो जाती है। इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसको हम फार्मूले में सेट करें तो फार्मूला इज ऑफिस कॉस्ट इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। इन लागत की पिछली वर्षों से तुलना करने पर कार्यालय की स्किल का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भविष्य में उसमें कैसे और अच्छा स्किल डेवलप किया जा सकता है और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये भी इससे डिसाइड हो जाता है। सेकंड इज आफ्टर दैट टोटल कॉस्ट। कारखाना लागत में विक्रय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जब ऐड कर देते हैं, विक्रय वितरण व चूंकि केवल बेची गई इकाई से संबंधित ही होते हैं इसलिए इसे चार्ज करने से पूर्व निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन भी हमें आवश्यक करना होता है। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट सेलिंग एक्सपेंसेस एंड नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे कॉस्ट जो कि विभिन्न होगी। आप इसको एक बार फिर रिवाइज कर लें। फर्स्ट इज प्राइम कॉस्ट, सेकंड इज वर्क कॉस्ट, थर्ड इज ऑफिस कॉस्ट, उसके बाद ऑफिस के बाद टोटल कॉस्ट और उसके बाद सेल, और सेल में से टोटल कॉस्ट लेस होने पे प्रॉफिट। आइए नेक्स्ट, हियर इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पेपर में यदि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मेट भी आपको उसमें बनाना चाहिए। हियर इज अ फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पीरियड एंडेड पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड दैट्स कॉल्ड बी वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इज ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब मैं समझता हूँ स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये कॉस्ट के तत्व भी पता चल गए, इसका फॉर्मेट भी पता चल गया। इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आपको इसमें अगर पेपर में थ्योरेटिकल पूछा जाता है तो आप इसका बड़े आसानी से एक अच्छे क्वेश्चन के रूप में इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं। नाउ इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट इज फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट से तात्पर्य एक ऐसी लागत से होता है जो उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर बराबर रहती है, अर्थात उत्पादन के घटने या बढ़ने का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता।
वे खर्चे बने रहते हैं चाहे उत्पादन 0 हो चाहे अपने 100% क्षमता पर हो। ऐसे खर्चों में मुख्य रूप से फैक्ट्री का रेंट, मैनेजमेंट सैलरी, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, म्युनिसिपल टैक्स एंड अदर फिक्स नेचर एक्सपेंसेस। सेकंड इज ए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये वे खर्चे होते हैं जो उत्पादन के प्रत्येक लेवल पर घटने या बढ़ने पर ये खर्चे भी उसी अनुपात में कम या ज़्यादा होते हैं। जिस प्रतिशत के आधार पर हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ जाते हैं, घटाते हैं यदि उत्पादन तो ये भी घट जाते हैं। मुख्य रूप से इन खर्चों में डायरेक्ट मटेरियल होता है, लेबर हो जाता है एंड ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वे खर्चे जो सीधे उत्पादन के घटने बढ़ने पर प्रभावित होते हैं। एंड नाउ इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करते हैं ऐसे खर्चों की जो कि ना ही तो पूरी तरीके से फिक्स स्थायी नेचर के होते हैं और ना ही पूरी तरीके से फिक्स होते हैं। ऐसे खर्चे वे होते हैं जो उत्पादन के एक लेवल तक, उत्पादन के एक स्तर तक तो वो स्थिर रहते हैं, उसके बाद यदि उत्पादन बढ़ता है तो वो भी तुरंत बढ़ जाते हैं। ऐसे खर्चों को सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस जो कि एक मिनिमम कॉल करने तक फिक्स होते हैं, उसके बाद बढ़ जाते हैं। ऐसे ही सुपरवाइज़र सैलरी, एक लिमिट तक की लेबर को सुपरविज़न देने पर एक सुपरवाइज़र, यदि उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सुपरवाइज़र हो सकते हैं 2 है तो वह एक्सपेंसेस भी जस्ट डबल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट देखा आपने 3 कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। नंबर फर्स्ट फिक्स एक्सपेंसेस, सेकंड इज वेरिएबल एक्सपेंसेस, थर्ड इन सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट, now here is an example. The amount of ABC Limited show the following: material used 8 lakh, direct wages 5 lakh 60,000, works overhead 1 lakh 40,000, office and general expenses 1 lakh 12,500, selling and distribution expenses 16,125. Now calculate the prime cost, factory cost, office cost. Next, so here the solution of the question: statement of cost for the period of ended. First particular, second is amount. So number first is material use 8 lakh and direct wages is 5 lakh 60,000. So the total of material used and direct wages is a prime cost. The total of prime cost is 13 lakh 60,000. Now plus works overhead 1 lakh 40,000 and the total of 15 lakh is works cost, plus office and general expenses amount of 1 lakh
12,500. So total is office cost is 16,12,500. And now at the last cost, selling and distribution overhead 16,125. So total cost of production is 16,28,625 rupees. So student, I think now if there is a no confusion and no problem in the topic of elements of cost. इस एग्ज़ाम्पल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा हर बार निवेदन यही है कि आप जो भी कन्फ्यूज़न हो उसके संबंध में मेरे से निश्चित रूप से फ़ोन करें और पूछें. और नाउ देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द मेन ग्रुप्स इनटू विच द cost of a manufacturing concern is subdivided. Arrange the following chart in the respective group. Fuel and power, factory rent, shop depreciation, productive labor, office salary, bank charge, drawing, office expenses, trailing commission, convertible material, works manager bonus. तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में केवल ये करके देखना है कि इन खर्चों को बांटिए कि ये खर्चे इनमें से कितना पार्ट, कौन सा पार्ट वर्क्स ओवरहेड्स यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, कौन सा ऑफिस से, कौन सा सेलिंग से और कौन सा प्राइम कॉस्ट है. प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट में. तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है. इसमें यदि आप इसको बांटिए, बांट करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए और उसके बाद मैं इनको चेक करूँगा आपका कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम है या बिल्कुल सही है. तो फिर आपके साथ एक बार फिर डिस्कस ये हो जाएगा. अब हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन. Here the following are the cost of production of a company is company at two levels of activity. बहुत ही अच्छा. ये एक आपका एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है. बहुत ज़्यादा इसकी चांसेस रहते हैं पेपर में आने के. यहाँ पर 60%, एक कंपनी 60% पे 900 इकाइयाँ बनाती है, वहीं 100% कैपेसिटी पे 1500. इनकी कॉस्ट मटेरियल, लेबर, रिपेयर, पावर, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस दी हुई है. इंडिकेट विच ऑफ द आइटम ऑफ कॉस्ट आर फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल. आपको केवल यहाँ पर ये डिसाइड करना है, ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सी लागत आपकी जो है वेरिएबल है, कौन सी सेमी वेरिएबल है, कौन सी वेरिएबिलिटी के बेस पर. हमने कॉस्ट को 3 भागों में अभी आपको बांटना सिखाया है कि 3 कैटेगरी ऑफ कॉस्ट: वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स. 2% के बीच में जो कॉस्ट दी गई है, आप सिंपल फार्मूला यूज़ कीजिए. जो कॉस्ट दोनों लेवल पर इक्वल आ रही है, इट्स मीन्स वह फिक्स है. जो टोटल अमाउंट पर दोनों लेवल पर बराबर हो वो फिक्स है. और दोनों लेवल पर जो पर यूनिट कॉस्ट इक्वल है वो वेरिएबल है.
और जो कॉस्ट ना टोटल में बराबर हो और ना पर यूनिट के आधार पर बराबर हो वो सेमी वेरिएबल है। तो आइए उसी के बेस पे देखते हैं कि कौन सी लागत कैसी है। हियर इज मटीरियल। यदि देखा जाए 900 से इधर 1800 है, इधर 3000 है, तो आप देख रहे हैं टोटल में तो ये इक्वल नहीं है। अब डिवाइड यूनिट से करते हैं। 1800 को 900 से 2 रुपये आता है और इधर 3000 को 1500 से 2 रुपये आता है। दैट्स मीन यह है वेरिएबल कॉस्ट है। तो मटेरियल लेबर की आप बात करें तो 900 को करें तो 1.5 रुपया आता है और यहाँ 15 को करें 2250 को 1500 से तो भी 1.5 रुपया आता है। तो मटेरियल एंड लेबर बोथ आर वेरिएबल कॉस्ट। और यदि हम बात देखें इंश्योरेंस, नीचे लास्ट पर दोनों तरफ 1500 है एंड अगेन डेप्रिसिएशन भी दोनों ओर इक्वल हैं। तो जो कॉस्ट दोनों तरफ टोटल अमाउंट में इक्वल आ रही है, दीज आर फिक्स कॉस्ट। तो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ये दो फिक्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ये दोनों वेरिएबल हैं। लेकिन यदि देखा जाए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस ये पर यूनिट और टोटल दोनों में बराबर नहीं है। तो ये दोनों सेमी वेरिएबल हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल, क्योंकि इनकी राशियों में परिवर्तन उत्पादन मात्रा और परिवर्तन के अनुपात से कम है। तो देखिए मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दिया। हमेशा ध्यान रखिए जब भी प्रोडक्शन 2 लेवल पे दिया गया हो तो जहाँ टोटल में इक्वल है फिक्स है, जहाँ पर यूनिट इक्वल आ रहा है वेरिएबल है, लेकिन जहाँ ना पर यूनिट आता है और ना टोटल तो वो सेमी वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको ये टॉपिक समझाया एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का। वेरिएबिलिटी के आधार पर और कॉस्ट के आधार पर भी यदि देखें तो कॉस्ट के बेस पर भी आप यदि देखेंगे तो पहले प्राइम कॉस्ट है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट है, फिर ऑफिस कॉस्ट है, इस प्रकार से बांटी गई है। और यदि वेरिएबिलिटी के बेस पे आप सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं तो सेमी वेरिएबल करेंगे, वेरिएबल करेंगे, फिक्स करेंगे। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम अगर इससे संबंधित आती है तो आप निश्चित रूप से मेरे से संपर्क जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।